जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, मतलब 80% जो इसके अंदर जो है ये जीन डिफॉर्मिटी, जो बॉडी मतलब जो हमारे बॉडी में जीन डिफॉर्मिटी होता है उसकी वजह से ये ज़्यादा डिजीज़ होता है। ये एक चीज़ है। दूसरा है कि कोई कम्युनिटीज़ में जो कि सेम रिलेशनशिप में मैरिज करते हैं तो वहाँ पर ये डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि वापस ये जेनेटिक डिसऑर्डर का इशू है, तो वहाँ पर ये हो सकता है। सो 80% ऑफ द टाइम इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, हमारी जीन्स की वजह से होता है इसके। और ये जो 7000 डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो ये 7000 डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ 150 डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट है। और अभी ज़्यादा रिसर्च चल रहा है तो उससे ज़्यादा और कुछ हो सकता है। ओके, तो ये जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हालांकि पेशेंट बहुत कम है। जैसे कि आप देखो कि एक पॉम्पे डिजीज़ है तो आपको पूरे वर्ल्ड में उसके सिर्फ 5000 पेशेंट मिलेंगे, और जो 5000 पेशेंट मिलेंगे और उनके लिए जो दवाई बनेगी तो वो एक्सपेंसिव बनती है। उसकी वजह से वो दवाई एक्सपेंसिव बनती है, क्योंकि उसके रिसर्च में, उसके ढूंढने में काफ़ी सारा समय चला जाता है, और वो जो बनाने में जो है जो लगता है, जो मटेरियल लगता है उसमें पैसा लग जाता है। उसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है। तो कोई डिजीज़ का ट्रीटमेंट आपको लगेगा 20-25 लाख हर साल का, कोई डिजीज़ का 2 करोड़, और एक डिजीज़ ऐसा भी है उसका कुछ मुझे लगता है कि नोवार्टिस का जो ड्रग है उसका 8-10 करोड़ कुछ पैसा, 17.5 करोड़, 16 करोड़ का एक जो ड्रग है उसका 16 करोड़ का ट्रीटमेंट का खर्चा है। तो ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेयर डिजीज़ का पॉलिसी बनाया हुआ है, लेकिन वो जो पॉलिसी है वो सिर्फ 50 लाख रुपीज़ देता है एक पेशेंट के लिए, एक टाइम के लिए। और आप सोचो कि ट्रीटमेंट क्या है। तो इस तरह से तो ये अब तक तो इधर तक आए हम लोग, थोड़ा सा नीडल मूव हो गया। 10 साल पहले से हम लोग रेयर डिजीज़ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अभी नीडल मूव हो गया है। अभी हम इसके आगे और जाएंगे, बोलेंगे 50 लाख में नहीं होने वाला है कुछ, आपको बढ़ाना पड़ेगा पैसा। गवर्नमेंट का प्रायोरिटी नॉर्मली बहुत लंबे बड़े वाले डिजीज़ के ऊपर रहता है कि न्यूट्रिशन का इशू है, प्रेगनेंसी का इशू है, सेफ प्रेगनेंसी का इशू है, मैल नरिशमेंट का इशू है, ट्यूबरकुलोसिस का इशू है। लेकिन ये जो रेयर डिजीज़ वाला जो इशू है ना, वो उधर तक जाते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि रेयर ही तो है। बट रेयर है लेकिन लोग तो है, उनको रहना भी तो है, बर्थ राइट है उनका, मतलब टू लिव इज देयर बर्थ राइट। सो यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, सपोर्ट, मैनेजमेंट, समथिंग फॉर देम। सो इसके लिए ये फाइट है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को हर साल जो बजट पेश करते हैं इन बीमारी से जूझ रहे बच्चों को और उनके फैमिली के हेल्थ के लिए सरकार ने बजट में कितना रुपया मेंटेन करना चाहिए? एक आपका कुछ फिगर होगा? 1000 करोड़ पे जा सकता है, because it depends on the patient that we are talking about and what stage those patients are। और उसकी मतलब ऐसे टोटल कैलकुलेशन हमने करा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 1000 करोड़ के ऊपर जा जाएगा आराम से, पैसा ज़्यादा लगेगा। लेकिन पेशेंट नंबर बहुत कम होते हैं, तो लोग सोचते हैं अच्छा 200 पेशेंट के लिए इतना 1000 करोड़ क्यों चाहिए। प्रॉब्लम वहाँ पर है, नंबर की बात है। जीने का अधिकार तो सबको है। एग्जैक्टली, हम वही बोल रहे हैं, जीने का अधिकार सबको है। अभी वो रेयर पैदा हुआ है तो वो उसकी तो गलती है नहीं है, उसके लिए ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट है तो आपको उसको जीने का अधिकार देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसको ट्रीटमेंट है उसको जीने का अधिकार है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने करना चाहिए। जैसे ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है, ऐसे कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए? ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि स्पेशल रेयर डिजीज से ट्रीट करती है, लेकिन ये सभी जो आपने अभी जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज संस्था के बारे में बात करा हुआ है, उसके अंदर रेयर डिजीज का वार्ड है, ह्यूमन जेनेटिक्स का वार्ड है, जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। सो ऐसे बड़े जो बहुत सारे हॉस्पिटल है उसके अंदर ये जब यह सभी ट्रीटमेंट होती है। धन्यवाद मैम। No, I would like to clarify one thing actually. There are so